जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कलयुग में कुछ न करें लेकिन ये जरूर करें। अब प्रश्न ये उठता है कि जरूर क्या करना है। तो पहले हम बात करते हैं कलयुग के पहले द्वापर, द्वापर के पहले त्रेता और त्रेता के पहले सतयुग। सतयुग में क्या था कि धर्म था लेकिन अधर्म नहीं था, पुण्य था लेकिन पाप नहीं था। जब त्रेता आया तो धर्म के साथ साथ अधर्म का भी आगमन हुआ, लेकिन धर्म और अधर्म में दूरियां थी, बहुत दूरी थी। कि धर्म हमारे भारतवर्ष में था, अयोध्या में, और अधर्म लंका में था, रावण के रूप में। त्रेता युग में धर्म के साथ साथ अधर्म का आगमन तो हुआ, लेकिन धर्म से अधर्म की दूरी थी, काफी दूरी थी। लेकिन जब द्वापर आया तो धर्म और अधर्म की दूरी कम हो गई। बल्कि ये कहें कि द्वापर युग में धर्म और अधर्म की दूरियां तो कम हुई, उसके अलावा अधर्म पारिवारिक रूप में आ गया, पारिवारिक रूप में प्रवेश कर गया। जैसे कि भगवान कृष्ण धर्म और उनके ही रिश्ते में मामा कंस अधर्म। परिवार का प्रश्न इसलिए किया क्योंकि कौरव पांडव धर्म और उनके चचेरे भाई कौरव अधर्म। लेकिन जब कलयुग आया तो और जो है अधर्म जो है धर्म के पास आ गया, और इतना पास आ गया कि परिवार को छोड़ करके स्वयं के घर में ही अधर्म आ गया। बल्कि स्वयं के घर को छोड़ दीजिए, अपने ही शरीर में अधर्म का वास हो गया। स्वयं के शरीर में धर्म भी है इस कलयुग में और अधर्म भी है। कैसे? जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं या जब कोई हमसे पहली बार मिलता है तो वो राम के रूप में आता है, धर्म के रूप में आता है। उसका आचरण, उसका व्यवहार बिल्कुल धार्मिक होता है, लगता है कि हाँ साक्षात राम जैसा आचार व्यवहार है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वही उसका दूसरा अधर्म का रूप आ जाता है सामने, रावण का रूप सामने आ जाता है, अर्थात वही धोखा कर जाता है, वही छल कपट कर जाता है। तो अब प्रश्न ये है कि इस कलयुग में हम कुछ न करें लेकिन ये जरूर करें। करना क्या है? और कुछ न करने का मतलब है कि हम बहुत लंबा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान न कर सकते हैं, न करवा सकते हैं। तो कम से कम एक काम तो हम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, और वो बिल्कुल सत्य है, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हम केवल नाम का जप करें, किसी भी देवी देवता का नाम जिस पे हमारी आस्था है, जिस नाम पे मेरा मन रमता है, उस नाम का हम उठते बैठते सोते जागते आते जाते हर समय हर पल मानसिक रूप से जप अवश्य करें। ये नाम का जप हमें अधर्म से दूर रखेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है। कभी हम राम बन जाते हैं तो कभी हम रावण भी बन जाते हैं, क्योंकि इसी शरीर में धर्म और अधर्म इस कलयुग होने के कारण दोनों का वास हो चुका है। हम किसी भी स्थिति में हो,
सतोगुण स्थिति में हो, रजोगुण स्थिति में हो, तमोगुण स्थिति में हो, चाहे हम सात्विक हो, राजसी हो, तामसिक हो, जैसे भी हो, लेकिन नाम का जप तो हम कर सकते हैं। आप नाम का जप करें, ये कलयुग सारी बाधाओं से पार करा देगा। इस कलयुग में मेरा नाम जप करना समस्त बाधाओं से पार कराएगा, समस्त संकटों से निकालेगा, समस्त चिंताओं से मुक्त करेगा और अंत में इस आत्मा को सद्गति व मुक्ति भी ये नाम जप दिलाएगा। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे फॉरवर्ड अवश्य करें, और जिन प्रिय दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। जय श्री राधा।